क्या हुआ? आप इतनी देर से क्यों आए हैं? हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगा? आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है जिसकी वजह से इस साल हम अपना खर्चा चला सकते हैं और हमें खेती पर भी निर्भर नहीं रहना होगा। कौन सा उपाय है तुम्हारे पास? मीना कुछ पापड़ बनाकर मनोज को एक टोकरी में रखकर दे देती है और मनोज पापड़ गांव की ओर लेकर निकल जाता है। पापड़ ले लो, पापड़। सुनो मनोज, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। उसके लिए मुझे 10,000 पापड़ चाहिए। हाँ मुखिया जी, मिल जाएंगे 10,000 पापड़। जैसे ही सुबह होती है, मीना पापड़ देखने जाती है तो उसे एक भी पापड़ नहीं दिखता। यह सब देखकर वह सारी बात मनोज को बताती है। अब मुखिया जी को पापड़ कैसे दूंगा? बहुत समय पहले की बात है। मनोज अपनी बीवी मीना के साथ रहता था। मनोज बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। दिन भर अपने खेतों में मेहनत से काम करता। मनोज की मेहनत की वजह से उसके खेत में अच्छी फसल होती थी, जिससे गांव के सारे लोग मनोज से जलते थे, और खास तौर पर बंसी और उसकी बीवी। देखिए जी, इस मनोज की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये राजा की जिंदगी कभी नहीं जी सकता। मनोज सुबह उठकर खेत के लिए निकल जाता है। अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। शाम को मनोज को आने में थोड़ी देर हो जाती है। क्या हुआ? आप इतनी देर से क्यों आए हैं? हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार अच्छी कमाई हो जाएगी। अच्छा जी, इस बार अगर अच्छी खासी कमाई हो गई तो हम कुछ पैसे अपनी बेटी मुन्नी के नाम से बैंक में जमा करवा देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो मीना। खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी से सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 5 बजे खेत में जाना है। मीना खाना लगा देती है। ये पापड़ कहाँ से लाई हो तुम? क्या हुआ? अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अरे नहीं, ये पापड़ तो बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आऊं? हाँ ले आओ, बहुत अच्छे हैं। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। सुबह के 5 बजे मीना की नींद खुल जाती है और मीना देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। ऊपर वाले, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमें जल्दी से जल्दी अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों उठकर जैसे ही खेत को निकलते हैं, तब तक खूब जोरदार बारिश होने लगती है। ये सब देखकर मनोज बहुत टेंशन में आ जाता है। सुनिए जी, टेंशन मत लीजिए, जो होना था वो तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इधर बंसी बहुत खुश था मौसम को देखकर, और बंसी अपनी बीवी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना, ये अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया था और ना ही उतनी मेहनत की थी, तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मनोज की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा तो जब भी इतना फ़ायदा नहीं होता, कम से कम मनोज हमसे ज़्यादा अमीर तो नहीं बन सकता। उधर मनोज को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है। पूरा एक दिन जोरदार बारिश होती है। जब मौसम खुलता है तो मनोज अपने खेत में जाकर देखता है
कि उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। मनोज घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और दुखी मन से बिस्तर पर बैठ जाता है। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है जिसकी वजह से इस साल हम अपना खर्चा चला सकते हैं और हमें खेती पर भी निर्भर नहीं रहना होगा। कौन सा उपाय है तुम्हारे पास? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे तो खेती के अलावा कोई काम आता भी नहीं। सुनिए जी, क्यों ना हम पापड़ बेचने का काम शुरू करें? मैं पापड़ बनाऊंगी और आप गली गली जाकर बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा काम चलने लगे। तुम सही बोल रही हो, लेकिन पता नहीं कोई पापड़ खरीदेगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास जो कुछ बाकी के पैसे बचे हैं वो भी इन पापड़ों में बर्बाद हो जाएं। पहले ही ऐसा मत सोचिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पापड़ गांव के लोगों को जरूर पसंद आएंगे। आप एक काम करिए, मैं कुछ पापड़ बना देती हूँ, आप उन्हें गांव में बेच कर देखिए। मीना कुछ पापड़ बनाकर मनोज को एक टोकरी में रखकर दे देती है और मनोज पापड़ गांव की ओर लेकर निकल जाता है। पापड़ ले लो, पापड़, मसालेदार पापड़ ले लो, पापड़, पापड़ ले लो, पापड़, मसालेदार पापड़ ले लो। तभी एक औरत मनोज से पापड़ लेने आती है। अरे भैया, ये पापड़ कितने के हैं और ये मसाले वाले पापड़ कैसे होते हैं? 1 रुपये का एक है बहन जी, बोलिए कितने दे दूं? अच्छा, 10 पापड़ दे दीजिए। फिर मनोज 10 पापड़ उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। मनोज घर वापस आता है। मीना, 1 गिलास पानी लाओ जरा, आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, कुछ पापड़ बिके क्या? नहीं मीना, एक भी पापड़ नहीं बिका और मैं तो आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आप ठीक कह रहे थे कि हमारे पापड़ कोई नहीं खरीदेगा। अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खराब हो गए हैं। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। अरे मीना, कुछ पापड़ नहीं बल्कि सारे पापड़ हाथों हाथ ही बिक गए। क्या सच में? हमारे सारे पापड़ बिक गए? क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल मीना, लोगों को हमारे पापड़ इतने पसंद आए हैं कि सारे पापड़ जल्दी ही बिक जाते हैं। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे मुन्नी के स्कूल की फीस जमा करने के लिए रख दो और कुछ पैसे से हम अनाज खरीद लेंगे। अगले दिन सुबह मीना और ज्यादा पापड़ मनोज की टोकरी में रख देती है और मनोज पापड़ बेचने चला जाता है। गांव का एक आदमी कहता है, ओ पापड़ वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारे पापड़ बहुत स्वादिष्ट होते हैं। चलो 10 पापड़ मुझे दे दो, हम भी तो देखें तुम्हारे पापड़ में ऐसा क्या है। मनोज उस आदमी को 10 पापड़ दे देता है और आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, मनोज घर आता है। सुनो मीना, हमारे पापड़ के तो बहुत चर्चे हो रहे हैं। अब मेरे गांव में जाते ही सारे पापड़ बिक जाते हैं। अरे भाई मनोज, कहाँ हो? जी मुखिया जी, बोलिए क्या काम है? सुनो मनोज, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए मुझे 10,000 पापड़ चाहिए। क्या तुम 10,000 पापड़ बना कर दे सकते हो? हाँ मुखिया जी, मिल जाएंगे 10,000 पापड़। ये सारी बातें बंसी और उसकी बीवी सुन रहे थे। इसके साथ ही इतना अच्छा क्यों होता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा इसके साथ। बंसी और उसकी बीवी उसे देखकर जलने लगते हैं और मीना जैसे ही पापड़ बनाकर अपने किचन में रखकर सोने जाती है, इधर बंसी और उसकी बीवी सारे पापड़ चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है, मीना पापड़ देखने जाती है तो उसे एक भी पापड़ नहीं दिखता। यह सब देखकर वह सारी बात मनोज को बताती है। अब मुखिया जी को पापड़ कैसे दूंगा?
एक काम करता हूँ, मैं राशन ले आता हूँ। तुम जल्दी जल्दी पापड़ बना दो, शाम तक मुखिया जी को देना है। फिर जब मनोज राशन लाने घर से निकलता है तो मनोज देखता है कि बंसी का बेटा पापड़ खा रहा है और उसके हाथ में भी 2 पापड़ हैं। यह देखकर मनोज कहता है, बंसी के बच्चे तो पापड़ नहीं खाते हैं और ना ही कभी बंसी ने पापड़ खरीदा है, लेकिन ये बच्चा पापड़ कहाँ से लाया है? मनोज उस बच्चे के पास जाता है। ये पापड़ तुम कहाँ से लाए हो? ये पापड़ तो मेरे पापा ने दिए हैं। मेरे घर में और भी ज़्यादा पापड़ हैं। मनोज ये सारी बात अपनी बीवी को बताता है। तुम्हें मुखिया के घर जाना चाहिए और सारी बात बता देनी चाहिए। हमारे मुखिया जी ही मदद कर सकते हैं। फिर मनोज मुखिया के घर जाता है और सारी बात मुखिया को बता देता है। फिर मुखिया अपने नौकर के साथ आते हैं और बंसी के घर में छानबीन करते हैं। जैसे ही मुखिया का नौकर और मुखिया बंसी के घर में जाते हैं, उन्हें वह पापड़ मिल जाते हैं। ये क्या है बंसी, तुमने ये पापड़ क्यों चुराए? मुझे माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, मैं मनोज की तरक्की से बहुत जलने लगा था। मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुखिया जी, मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगा। आप मुझे बस एक बार माफ़ कर दीजिए। नहीं, ये माफ़ करने लायक काम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम फिर ऐसा काम करोगे। मारो इसको सब।